हेलो कहानी के दीवानों, ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब डॉग्स को ट्रेन किया जा रहा था टैंक को उड़ाने के लिए। लेकिन इसमें उनकी जान भी जानी थी, जिससे उनके ट्रेनर और उनके मालिक को वो बहुत गुस्सा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने डॉग्स को कुर्बान कर रहे थे या फिर अपने डॉग्स को नहीं बचा पा रहे थे। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं कि क्या वो मजबूरियां हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। कहानी की शुरुआत में एक ऑफिसर डॉग्स के बच्चों को टैंक के नीचे फेंक देता है, जिससे कि उसकी माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए टैंक के नीचे जाए। पर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उन्हें सभी डॉग्स को ट्रेन करना था, और ये ट्रेनिंग थी दुश्मनों के टैंक के नीचे जाके उनके टैंक को उड़ाने के लिए। और जब सभी डॉग्स के मालिकों को ये बात पता चलती है कि उनके डॉग की कुर्बानी होने वाली है, तो सभी विरोध करते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो ऑफिसर है वो सभी को धमकी देता है कि अगर तुम अपने डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजोगे या फिर लड़ने के लिए नहीं भेजोगे दुश्मनों के टैंक को उड़ाने के लिए, तो तुम्हें खुद को शामिल होना होगा इस युद्ध में। जिससे कि सभी मालिक ना चाहते हुए भी अपने डॉग्स को इस युद्ध में शामिल करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब हमें उनकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है। ट्रेनिंग कई तरीके से होती है, जैसे कि डॉग्स का खाना इन टैंक के नीचे रख दिया जाता था ताकि डॉग नीचे जाएं और अपना खाना खाएं, यानी कि उनका डर खत्म हो। और उन्हें टैंक के चलने से और आवाज आने से भी बहुत ज्यादा डर लगता था, जिससे कि वहाँ के ऑफिसर्स ने उनके मालिक या फिर ट्रेनर को भी कहा कि तुम भी जाओ टैंक के नीचे ताकि उन डॉग्स का डर खत्म हो सके। अब ये सब चल ही रहा था। हमें यहाँ पे एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, वॉल्क को, जिसे कि बिल्कुल मंजूर नहीं था अपने डॉग की कुर्बानी देने के लिए। तो वो एक रात फैसला करता है वहाँ से भागने के लिए अपने डॉग के साथ, लेकिन पकड़ा जाता है। और पकड़े जाने पे ऑफिसर बहुत ज्यादा सुनाता है उसे, जहाँ वॉल्क एक पेज निकाल के देता है उस ऑफिसर को और अपने रिटायर्ड होने की अर्जी लगाता है, क्योंकि वो घायल है। वॉल्क कुछ भी करके अपने डॉग को बस बचाना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए जानते हैं। आज से कुछ साल पहले वॉल्क फॉरेस्ट में काम करता था, और एक दिन उसने इस डॉग की जान बचाई जिसका नाम प्रिंस है, बहुत सारे भेड़ियों से। और तभी से ये एक साथ में है। और एक दिन जब वॉल्क फॉरेस्ट में निगरानी कर रहा था, तभी उसके ऊपर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, जिससे कि उसका डॉग बीच में आया और उसने उसे बचाया। और जब ऑफिसर्स के हवाले उस व्यक्ति को किया गया, तो उसे पता चला कि वो एक आतंकवादी है, जिससे कि उसे डॉग के कारण उसे बहुत ज्यादा सम्मान मिला और बहुत ही इज्जत की नजर से उसे देखा गया। इसी तरह से उनकी दोस्ती और गहरी हुई और वो दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गए। क्योंकि वॉल्क ऑलरेडी मिलिट्री में था, तो वो अपने देश की सेवा करना चाहता था और वो मिलिट्री में शामिल हो गया अपने डॉग प्रिंस के साथ में। जहाँ युद्ध के दौरान ही उसने काफी सारे सैनिकों को मारा और अपने भी काफी सारे लोगों को बचाया, लेकिन वो युद्ध में लड़ते हुए बहुत ज्यादा घायल हो गया। और जहां उसकी जान तक जाने वाली थी, लेकिन तभी प्रिंस वहां पे हीरो बन के आया और उसने एक मेडिकल गाड़ी के सामने जाके अपने मालिक या फिर बहुत ही अच्छे दोस्त वॉल्क की जान बचाई। लेकिन इस घटना के बाद वॉल्क की टांग काटने पड़ी, क्योंकि उसकी टांग बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। पर वॉल्क की जान बच जाती है। और इसी के साथ वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी वॉल्क के डॉग प्रिंस को बहुत ज्यादा शाबाशी देते हैं कि वो कितना ज्यादा वफादार है और समझदार है। अब इसी तरह से टाइम बीतता है और वर्ल्ड वॉर अभी भी जारी रहता है, जहाँ पे कि सोवियत फोर्स अभी भी कमजोर हो रही होती है और उनके टैंक उड़ाए जा रहे होते हैं। तभी वॉल्क थोड़ा ठीक होने के बाद में अपनी सेना में दोबारा से शामिल होना चाहता है। भले ही उसकी टांग काट दी गई है, यानी कि वो पूरी तरह से नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी अपने देश का साथ देना चाहता है। इसलिए वो सेना में फिर से शामिल होता है अपने डॉग प्रिंस के साथ में। लेकिन इस बार अजीब बात ये थी कि उसे सीधा युद्ध में नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ डॉग्स की ट्रेनिंग हो रही थी। और डॉग्स को इसलिए तैयार किया जा रहा था ताकि जर्मन सैनिक के जो टैंक है उसे उड़ाया जा सके उनके ऊपर बम बांध के। और ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इंसान बहुत धीरे होते हैं, जब तक वो टैंक के नीचे पहुंचते तब तक उन्हें गोली मार दी जाती थी और वो टैंक के नीचे पहुंच ही नहीं पाते थे। इसीलिए सोवियत फोर्स इन कुत्तों का यूज कर रही थी या डॉग्स का यूज कर रही थी। जहां वॉल्क ये सब जानने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो इसीलिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़े जाने पर वो अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला देता है और अपनी और अपने डॉग प्रिंस की रिटायर्ड होने की अर्जी दे देता है। लेकिन सोवियत का एक बड़ा अफसर उसे समझाता है और बहुत ज्यादा डांटता है कि तुम एक कुत्ते के लिए या फिर एक कुत्ते की जान बचाने के लिए अपने देश से गद्दारी कर रहे
रहे हो, अगर तुम्हारा देश ही नहीं रहेगा या फिर जब तुम्हारे देश को बंदी बना लिया जाएगा तो क्या करोगे अपने डॉग का और खुद का। इसी तरह की बहुत सी बातें बोलता है, जहाँ वॉल्क अपने रूम में जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर तभी उसकी एक करीबी आती है जो कि उसे सेम चीज बताती है कि अगर हम ये युद्ध नहीं लड़े तो हमें बंदी बना लिया जाएगा और तब हमारे साथ क्या होगा वो खुद सोचो। तुम्हारा डॉग प्रिंस कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं है, वो इस देश का सैनिक है और तुम भी सैनिक हो। जहाँ इस तरह की मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद में फाइनली वो फोर्स में पूरी तरह से भर्ती होने का मन बना लेता है और अपने देश को जिताने का। तो वो अपने डॉग प्रिंस की ट्रेनिंग को कंप्लीट करवाता है ताकि युद्ध में शामिल हो सके और फाइनली वो युद्ध में शामिल होता है, जहाँ पे कि सामने अपोजिट टीम जो कि जर्मन टीम है उनके 4 टैंक और बहुत सारे लोग आते हैं लड़ने के लिए। और अब सोवियत ऑफिसर आदेश देता है सभी कुत्तों के ऊपर बम बांध के उन टैंक को उड़ाने के लिए, और उस पहले डॉग को तैयार किया जाता है जिसे कि भगाया जाता है टैंक के नीचे आने के लिए। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जर्मन टैंक की ओर बढ़ने की जगह पे उन्हीं के टैंक की ओर बढ़ने लगा, और जब तक वो ऑफिसर ये बात समझता तब तक वो उसके खुद के टैंक को उड़ा देता है। जहाँ उन्हें ये बात समझ में आती है कि उन्होंने डॉग्स को ट्रेनिंग तो दी लेकिन अपने ही टैंक को उड़ाने की, और जब तक ये बात उन्हें समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनका एक टैंक भी उड़ जाता है। तो सोवियत ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन लोग उसे समझाते हैं और अब नेक्स्ट डॉग को तैयार किया जाता है दुश्मन टैंक को उड़ाने के लिए, जहाँ पे कि उस डॉग का ट्रेनर या फिर मालिक अपनी आंखों में आंसू लेता है और एक लास्ट अलविदा देके अपने डॉग को भेज देता है उस टैंक को उड़ाने के लिए। और इस बार सही से जाता है वो डॉग और दुश्मन के टैंक को उड़ा देता है, जहाँ पे कि सोवियत के सभी ऑफिसर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और स्पेशली वो ऑफिसर लीडर जो कि इस पूरे मिशन को कमांड कर रहा है। लेकिन जिस ट्रेनर या फिर मालिक का डॉग मरा है वो ही जानता है कि उसका दुख और दर्द कितना है। वो अपने डॉग को मरते हुए देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और रोता है, पर ये युद्ध है यहाँ पे ऐसा ही होगा। तो फिर दूसरे डॉग को तैयार किया जाता है ताकि वो बाकी टैंक को भी उड़ा सके। लेकिन इस बार दूसरे डॉग के ट्रेनर के पैर डगमगा जाते हैं, यानी कि उसे अपने डॉग को कुर्बान नहीं करना था, तो वो अपने डॉग का बम खुद निकालता है और लेके भागता है सीधा दुश्मनों के टैंक के लिए ताकि वो उसके टैंकों को उड़ा सके। लेकिन जैसा कि हमें पता है इंसान रेस में बहुत ज्यादा धीरे हैं डॉग के मुकाबले, तो उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है और सोवियत ऑफिसर ये देखता ही रह जाता है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने अपना एक साथी खोया है और उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। और इन्हीं सारी सिचुएशन और अपने देश को बचाने के लिए वो उस बम के साथ में दूसरे देश के टैंक को उड़ा देता है, यानी कि वो भी अपने देश के लिए ही फाइनली लड़ रहा था। अब देखते ही देखते तीसरे टैंक को भी उड़ा दिया जाता है और अब एक लास्ट टैंक बचता है, लेकिन सोवियत के बहुत सारे ऑफिसर पहले ही घायल हो चुके होते हैं। और हम वॉल्क को देखते हैं जो कि पूरी बहादुरी से लड़ रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर भी हमला होता है और उसकी भी जान जाने वाली होती है और वो एक बार फिर से मौत के मुंह में जाने वाला होता है। पर तभी हम देखते हैं उसके डॉग प्रिंस को जो कि फिर से एक बार हीरो बन के आता है और उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसकी तरफ नहीं दुश्मन देश के टैंक की तरफ, और आखिरी टैंक को उसका डॉग उड़ा देता है लेकिन अपनी जान देकर। जहाँ उसके मालिक और ट्रेनर वॉल्क को बहुत ज्यादा दुख तो होता है, लेकिन वो भी ये बात समझता है कि वो एक सैनिक था और एक सैनिक की मौत मरा है। और फाइनली उसकी रिटायरमेंट भी अप्रूव हो जाती है और वो रिटायर्ड होने के बाद सभी लोगों को अपने डॉग प्रिंस की कहानी सुनाता है कि वो कितना बहादुर, निडर और समझदार था। उसने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटा और उसका देश जीत सके इसलिए उस डॉग ने भी अपनी कुर्बानी दी है। और इन्हीं बहादुरी के किस्सों को वो अपने दोस्तों को और बाकी सब लोगों को सुनाता है। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी होती है यहाँ पे खत्म। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले सोवियत में ऐसा हो चुका है जहाँ पे डॉग का यूज किया जाता था टैंक को उड़ाने के लिए, जहाँ तक कि मैंने जाना है। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सही था? कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली बार भी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।